दोस्तों गुड मॉर्निंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये पार्ट 4 होगा। गुप्ता एंड गुप्ता का जो 5th एडिशन है उसके मैं क्वेश्चन करवा रहा था। 3 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 4 ये आज मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द लेंथ डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर फिल्टर, ठीक है, स्क्वायर फिल्टर है, इंक्रीजेज टू टाइम्स, ठीक है, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है आपकी 2 टाइम्स, वाइल द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, आपका जो रेट फिल्ट्रेशन का रेट है वो अनचेंज्ड है। द अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर वुड बिकम, जो अब फिल्टर वाटर होगा वो कितना होगा, ठीक है, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स या 16 टाइम्स, ठीक है। तो आपको पता है जो ए होगा वो एल के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका A2 क्या हो जाएगा, आपका 2L का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा A2 4L स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर आपका क्या था, L1 के इक्वस टू था, तो आपका हो जाएगा 4L1। तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स। जो आपका फिल्टर वाटर होगा वो कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा पहले से, ठीक है, 4 टाइम्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंजेक्टिंग क्लोरीन बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्टोरेज टैंक। फर्स्ट क्या है आपका, मोर कॉन्टैक्ट टाइम इज अवेलेबल, क्लोरीन डिमांड इज रिड्यूस्ड, NaCl2 इज फॉर्म्ड विच इज मोर इफेक्टिव देन रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। फोर्थ है आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन टेक्स प्लेस वेयर विच इज आर करेक्ट, ठीक है। आप इसमें करेक्ट बताना है हमें, करेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए पढ़ते हैं इसको, मोर कॉन्टैक्ट टाइम इज अवेलेबल, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मोर कॉन्टैक्ट टाइम इज अवेलेबल। एंड सेकंड वन इज क्लोरीन डिमांड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, क्लोरीन डिमांड इज रिड्यूस्ड किससे, इंजेक्टिंग क्लोरीन बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्टोरेज टैंक की बात कर रहा है ये। तो ये इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पीरियड अवेलेबल होगा, सॉरी मोर कॉन्टैक्ट टाइम अवेलेबल होगा एंड क्लोरीन डिमांड आपका क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। A sewage sludge has a water content of 99%. What will be the concentration of suspended solid in the sludge, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 365 का, सीवेज स्लज है, वाटर कंटेंट कितना है 99%, तो आपका सॉलिड कितना हो जाएगा उसका 1%, ठीक है। वाटर कंटेंट 99% है, सॉलिड आपका कितना हो गया 1%। टेक इन 1 लीटर स्लज अबाउट 1 kg, तो इसको जब mg में कन्वर्ट किया तो ये सॉलिड हो जाएगा आपका 0.01 kg, तो mg 10,000 mg पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, mg में कन्वर्ट करके kg को। तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका mg 10,000 mg पर लीटर, ठीक है। 1 kg कॉस्ट कितना होता है 10⁶ mg 1 kg में। what is the rapid sand filter surface area required for filtering 10 mld of water assuming filtration rate is 100,000, ठीक है, 1 लाख लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो डिवाइड बाय फिल्ट्रेशन रेट, आपका फ्लो जो दे रखा है उसको फिल्ट्रेशन रेट है उसको डिवाइड करके आप आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। They differ in non-uniformity of the sands used in their filtering media. They do not differ in effective size of the sand used. They differ in their respective under drainage system. They differ in their respective rate of filtration, ठीक है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन हमने पढ़ लिए, इसमें करेक्ट आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 3 एंड 4। अब देखिए 1 क्या है, They differ in non-uniformity of the sand used in their filtering media, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वन, दे डिफर इन द देयर रिस्पेक्टिव अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये होता है। और फोर्थ है आपका दे डिफर इन देयर रिस्पेक्टिव रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंस है रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। फर्स्ट वाला आप दे रखा है, पावर रिक्वायरमेंट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज एंड सो दे आर चीपर, ठीक है। सेकंड दे रखा है, कैन हैंडल बोथ गैसेज एंड मिस्ट फॉर हाई वॉल्यूम फ्लो, वेरी स्मॉल पार्टिकल कैन बी कलेक्टेड आइदर वेट और ड्राई, ठीक है।
तो इसमें से करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैन हैंडल बोथ गैसेज एंड मिस्ट फॉर हाई वॉल्यूम फ्लो, थर्ड वन है आपका वेरी स्मॉल पार्टिकल कैन बी कलेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें मैटर ज़्यादा है तो थोड़ा पढ़ने में, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओवरफ्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। ओवरफ्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, टेम्परेचर ऑफ वाटर इफेक्ट द ओवरफ्लो रेट, ठीक है, सही होगा। सेकंड दे रखा साइज ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड डज नॉट अफेक्ट द ओवरफ्लो रेट, ऐसा तो नहीं होगा, डज नॉट इफेक्ट करता है। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड अफेक्ट द ओवरफ्लो रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। आप इसको आराम से एक बार फिर पढ़ लेना रोक करके वीडियो को। 100 मीटर क्यूब ऑफ स्लज होल्ड्स मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 95%, ठीक है। 100 मीटर क्यूब स्लज होल्ड्स मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 95%, इसका मतलब 5% अब इसमें क्या है, मॉइस्चर है। इफ़ इट्स मॉइस्चर कंटेंट चेंज टू 90%, ठीक है। अब 95 से 90 आ गया तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्लज विल बी देन, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 10% ऑफ वी। अब पहले कितना था 5%, अब क्या हो गया 10% हो गया, तो इसको वी का आपका निकल जाएगा 5 डिवाइड बाई 0.10 मतलब 10%, तो आंसर आ जाएगा आपका 50, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 50, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 0.10 मतलब 10%, तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। द डिजाइन ओवरफ्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज chosen considering flow rate through the tank, diameter of the particle intended to be removed, volume of the sedimentation tank, detention time in the tank, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, diameter of the particle intended to be removed, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है डिजाइन ओवरफ्लो रेट इज रिलेटेड टू सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू बी रिमूव, ठीक है। अब पार्टिकल डायमीटर स्ट्रॉन्गली अफेक्ट द सेटलिंग वेलोसिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोगुलेंट एड्स, ठीक है। कोगुलेंट की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट, दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द टेम्परेचर इज लो एज दे देन एक्सेलरेट कोगुलेशन। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन फ्लॉक आर स्मॉल एंड वाटर इज कलर्ड विद देयर यूज वाटर प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल आर ऑक्सीडेंट, एडजॉर्बेंट, वेगिंग एजेंट, एक्टिवेटेड कार्बन एंड पॉली इलेक्ट्रोलिट्स, ठीक है। विच आर करेक्ट, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ सारे करेक्ट हैं आपके, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, किस केस में, आपके कोगुलेशन के केस में, ठीक है। आज थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। अ गुड डिसइंफेक्टेंट सोड, ठीक है। अब जो आपका गुड डिसइंफेक्टेंट होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होना चाहिए, बी परसिस्टेंट enough to prevent regrowth of organism in the distribution system, b toxic to microorganism at concentration well above the toxic threshold of human and higher animals, have a fast rate of kill, फास्ट रेट ऑफ किल, ये थोड़ा यहाँ पे अधूरा सा है, किसको किल करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बी persistent enough to prevent regrowth of the organism in the distribution system, ये करेक्ट हो जाएगा। हैव ए फास्ट रेट ऑफ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। सेटलेबल सॉलिड आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, वोलेटाइल सॉलिड्स आर रिमूव्ड थ्रू सेडिमेंटेशन, dissolved solids are removed through reverse osmosis, collided solids are removed by coagulation, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आपके कौन से होगा, ऑप्शन नंबर सी थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। dissolved solids are removed through reverse osmosis and collided solids are removed by coagulation, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 375 पे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पायरोलिसिस, ठीक है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय हीट इन एन ऑक्सीजन फ्री, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। इट्स टेम्परेचर रेंज 500 सेंटीग्रेड टू 1000 सेंटीग्रेड।
थर्ड है आपका इंटरनल हीटिंग कॉज ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज फिजिकली एंड केमिकली रादर देन बर्न, ठीक है। फोर्थ है आपका इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट देखते हैं कौन से है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। फोर्थ वाला नहीं होगा इसमें। आपको पहले आपका होता क्या है, वैसे ऑक्सीजन फ्री होता है, एन एरोबिक होता है ये, ठीक है। जबकि आपका इंसिनरेशन जो आपका होता है वो क्या होता है, एरोबिक होता है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द आउटर एटमोस्फेयर में ट्रिगर स्किन कैंसर। एसिड रेन कॉज बाय द SO2 एंड NOx। फोर्थ है आपका द परमिसिबल स्टैंडर्ड फॉर SO2 इन एयर फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया इज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, विच आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो इतने पॉइंट दे रखे थे सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ द कंबाइंड सीवर। अब जो कंबाइंड सीवर आपका जो होता है, एक सेपरेट होता है, कंबाइंड होता है, उसमें से कौन सा मेरिट होगा, रेन वाटर फ्रॉम द सी वेज देयरफॉर इट कैन बी इजिली एंड इकोनॉमिकली ट्रीटेड, ठीक है। रेन वाटर डाइल्यूट होगा यहाँ पे, डाइल्यूट द सीवेज, ठीक है, डाइल्यूट द सीवेज। इनिशियल कॉस्ट इज हाई कंपेयर टू सेपरेट सीवर, तो यहाँ पे इस मेरिट छोड़ना होगा ये। इफ द होल सीवेज इज टू बी डिस्पोज ऑफ बाय पंपिंग इट इज़ अनइकोनॉमिकल, ये मेरिट नहीं है, ये तो डिमेरिट हो गया। ड्यूरिंग हैवी रेन द ओवरफ्लोइंग सीवर विल एंडेंजर द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रेन वाटर डाइल्यूट्स द फ्रॉम द सीवेज, ठीक है, रेन वाटर सीवेज को डाइल्यूट कर देता है, देयरफॉर इट कैन बी इजिली एंड इकोनॉमिकली ट्रीटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस in which ammonia is oxidized to nitrites and then to nitrates by anaerobic bacteria, तो इसको क्या बोलेंगे आप, नाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 405 आप पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। Sorry. A tank into which raw or partially treated sewage is collected, left to stay and discharged at such a rate as may necessary for subsequent treatment is called, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डोजिंग टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, स्किमिंग टैंक या सेटलिंग टैंक। तो ये तीनों तो जाने पहचाने से लग रही है, पर ये वाला अलग है, ठीक है। तो डोजिंग टैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोजिंग टैंक, ऑप्शन नंबर ए। 406 पर चलते हैं। In the context of sludge conditioning, elutriation is synonyms of to washing, heating, compacting या filtering, तो इसका हो जाएगा आपका washing, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Sludge thickening is commonly achieved by following method, gravity thickening, air flotation, थर्ड है आपका centrifugation, ठीक है। तो which methods are correct, तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं स्लज थिकनिंग करने में, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस वेयर बाय केमिकल्स आर एडेड टू वेस्ट वाटर रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ द फोर्सेज टेंडिंग टू कीप सस्पेंडेड पार्टिकल अपार्ट, ठीक है, इससे क्या बोलेंगे, कोगुलेशन, इसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कौन सा आएगा, 409, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रिट रिमूवल यूनिट विच ऑल्सो रिमूव सील्ड्स एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अलॉन्ग विद ग्रिट, ठीक है, सिल्ट भी करता है, ऑर्गेनिक मैटर भी करेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद ग्रिट। तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्किमिंग टैंक तो नहीं होता है, डिटेंशन टैंक, सस्पेंशन टैंक, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिट्रेस टैंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिट्रेस टैंक। 410 पे चलते हैं। A domestic sewage of town was tested for total solids. Weight of sample 1000 gram. Weight of solid after evaporation 0.952 gram. Weight of dry residue after ignition 0.516. What is the value of volatile solids, ठीक है। 410 का volatile solids की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0.952 माइनस आपका रेजिड्यू आफ्टर इग्निशन, इसको
0.952 माइनस 0.516, ठीक है। ये जो भी आएगा ये आपका 0.436 के राउंड आएगा, 0.436 ग्राम के राउंड आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पर 1000 ग्राम के हिसाब से इसको mg में निकालेंगे। जब हम इसको कन्वर्ट करके तो 0.436 को हम जब mg पर लीटर या ppm में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 436 के राउंड आएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे माइनस करना है, आंसर आपको अलग ही दिख जाएगा। अगर क्वेश्चन वहाँ पे आता है आपके एग्जाम के अंदर तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करके आपको पॉइंट में पता चल जाएगा। तो यही आपका नियर अबाउट आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Which one of the following is the advantage of using activated carbon for water treatment, ठीक है। अब एक्टिवेटेड कार्बन हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है। When used in powdered form after coagulation, it does not aid the coagulation. It increase the chlorine demand of the treated water, ठीक है। It removes the organic matter present in water. It overdose is harmful, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज की बात कर रहा था ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। It remove organic matter present in water, ठीक है। 412 The various types of water demand which a city may have may be broken down into which classes: domestic water demand, industrial water demand, demand for public uses। तो यहाँ पे सारे ही होंगे, ठीक है। डोमेस्टिक भी होता है आपका, इंडस्ट्रियल भी होता है आपका, डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस पार्क वगैरह हो गया, ठीक है। In a big city having population of 50 lakh, if a 6 moderate fire of fires each of 3 hours break out in day, what is the approximate amount of water required per person per day? Assume 3 jet steams simultaneously throwing water from hydrants with discharge of 1100 लीटर पर मिनट पर स्टीम, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाटर रिक्वायर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी दे रखा है आपका फायर हाइड्रेंट है, यहाँ पे ये पूरा मेरे ख्याल से लिखा नहीं है, फायर हाइड्रेंट होगा, ठीक है। इसमें तो ये होगा आपका जो आपका वाटर रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा वो 6, ये है आपका इंटू 3 आवर्स हो गया आपका, इंटू 3 जेट्स हो गए उसमें, इंटू 1100 लीटर पर मिनट पर स्टीम वो थ्रो करता है वाटर, इंटू 60 इंटू इसलिए होगा किसके लिए, ये आवर में दे रखा था, इसको मिनट में करने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा आंसर आपका जो इसको सॉल्व करके वो आएगा आपका 3564000 लीटर पर डे, लीटर पर डे आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, उसको पर पर्सन पर डे निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। जो अभी आंसर आएगा उसको ऊपर रखेंगे, नीचे आपका पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.713 आएगा। 0.713 के राउंड आ रहा है, जो आपका लेस देन 1 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटू करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 0.713 आ रहा, इसलिए उसने अप्रॉक्सीमेशन के लिए ऑप्शन भी बिल्कुल सटीक दे रखे हैं, लेस देन 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है। Which one of the following is not a factor affecting losses and waste in a water supply scheme? फैक्टर कौन सा नहीं है, मीटरिंग, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस, वाटर डिमांड्स, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीटिंग से भी होगा, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस तो होता ही है, वो तो लॉस ही है, ठीक है। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें भी होता है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लॉस होगा। पर यहाँ पे वाटर डिमांड है, इससे कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वाटर डिमांड। 415 पे, द कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग क्यूबोडियल फार्मूला, सिलिंड्रिकल फार्मूला, प्रिज्मोडियल फार्मूला या कोनिकल फार्मूला। तो आपका कैपेसिटी जो होती है रिजर्वायर की उसको एस्टिमेट करते हैं हम कौन से फार्मूले से, ऑप्शन नंबर सी प्रिज्मोडियल फार्मूला, ठीक है। प्रिज्मोडियल फार्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न कॉमर्शियल टर्बिडिटी मीटर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट राइट एंगल to the
इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, नेफ्लोमीटर, ऑप्टीमीटर या लाइट मीटर, ठीक है। तो इसका होगा नेफ्लोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, नेफ्लोमीटर, ठीक है। 416 का होगा ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following is a disease caused by protozoal infection under waterborne disease? Protozoal infection under waterborne disease क्या है? Infectious hepatitis, amoebic dysentery, infectious jaundice and poliomyelitis, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, एमोइबिक डाइसेंट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है ये? बाई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन अंडर वाटरबोर्न डिजीज, ठीक है, वाटरबोर्न ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एडोप्टेड फॉर प्योरीफाइंग पब्लिक वाटर सप्लाई? स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, एडेड विद कोगुलेशन या डिसइंफेक्शंस। तो इसमें से कौन से हैं? ये तीनों होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। स्क्रीनिंग भी होता है, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन भी होता है एंड डिसइंफेक्शन तो होता ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, इफ द डायमीटर d is less than 0.1 mm, the settling velocity of spherical particle directly proportional to, इसको डायरेक्ट आप ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। What is the settling velocity of discrete particle in water under condition when the Reynolds number is less than 0.5, ठीक है। 0.5 टेक पार्टिकल डायमीटर, पार्टिकल का डायमीटर दे रखा है आपका 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 2.65 दे रखी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पूरा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि यहीं पे गिवन है, ठीक है, स्टोक्स लॉ का। V = G स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, ठीक है, जो आपकी विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.22, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर एज कम्पेयर टू रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज अबाउट। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर कितना होता है कंपेयर टू रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितना होता है? 2 to 5 टाइम्स, ठीक है। उसके कितना होता है? 2 to 5 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 to 5 टाइम्स। इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज यूज्ड टू डिसाइड, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर जो SVI आपका होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इज यूज्ड टू डिसाइड, क्या डिसाइड करता है? क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज, क्वालिटी ऑफ फाइनल एफ्लुएंट, रेट ऑफ एरेशन, रिसर्कुलेशन रेट ऑफ स्लज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा, रिसर्कुलेशन रेट ऑफ स्लज। SVI इंडिकेट द स्लज सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज यूजफुल फॉर डिसाइडिंग रिटर्न ऑब्लिक रिसर्कुलेशन स्लज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। An appurtenance is used to connect inward level of high level branch sewer to inward level of low level main sewer, ठीक है। अब यहाँ पे हाई लेवल से लो लेवल को कनेक्ट करना है तो क्या होगा? मैन होल, ड्रॉप मैन होल, साइफन, इंस्पेक्शन चैम्बर। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉप मैन होल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप मैन होल। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस इज एस्टिमेटेड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब किससे एस्टिमेट करते हैं? किससे एस्टिमेट करते हैं? कंडक्टिविटी मीटर, pH मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन विच ट्रीटमेंट यू नीड स्कुमेडेक फ्रॉम्ड, ठीक है। अब जो आपका ये वाला आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्म होगा आपका इसमुटिडेक, ठीक है, इसमुटिडेक, ठीक है। फॉर्म्ड किस में फॉर्म्ड होता है? ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक, रैपिड सैंड फिल्टर, कोगुलेशन टैंक या स्लो सैंड फिल्टर। तो आपका ये आपका
किस में बनता है? ऑप्शन नंबर डी, स्लो सैंड फिल्टर में, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्लो सैंड फिल्टर एस से आता है तो ये भी उसी से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो सैंड फिल्टर। प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना अपने हिसाब से कैसे करते हैं। Which one of the following chemicals is employed for dechlorination of water? Sodium sulfide, sodium bicarbonate, कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एम्प्लॉयड फॉर द डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद पहले भी आया है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी इसमें भी रिपीट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्लो सैंड फील्ड। करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। स्लो सैंड फिल्टर SSF, रैपिड सैंड फिल्टर RSF, ड्यूल मीडिया फिल्टर DMF एंड मिक्स्ड मीडिया फिल्टर MMF इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिल्ट्रेशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिल्ट्रेशन मतलब इसका मतलब सबसे पहले सब आपका सबसे बेस्ट वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले नंबर पे। यहाँ पे आएगा पहले MMF, उसके बाद आएगा ड्यूल मीडिया फिल्टर, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन का रेट जो होता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिल्ट्रेशन आपका स्लो सैंड फिल्टर सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे फास्ट ही होता है, ठीक है, मिक्स्ड मीडिया, उसके बाद होता है आपका ड्यूल मीडिया, उसके बाद रैपिड सैंड, उसके बाद स्लो सैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज द टर्बिडिटी मैक्सिमम। अब टर्बिडिटी मैक्सिमम किसके बाद होती है? क्लोरिनेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फ्लक्चुएशन बेसिन या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। जो आपका फ्लक्चुएशन बेसिन होता है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाता है? टर्बिडिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ट्रीटमेंट यूनिट द टर्बिडिटी इज मैक्सिमम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लक्चुएशन बेसिन। Presence of nitrogen in water sample is due to the decomposition of presence of nitrogen in a waste sample is due to the decomposition of carbohydrate, proteins, fats या विटामिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर जनरली नॉट रिमूव्ड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो नॉट रिमूव्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड, ऑयल एंड ग्रीस, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ठीक है, 31 पे चलते हैं। एफ्लुएंट फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फ्लो रेट 8640 मीटर क्यूब पर डे, टेम्परेचर 25 डिग्री, इज डिस्चार्ज टू अ सरफेस स्ट्रीम, फ्लो रेट 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, टेम्परेचर दे रखा आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम आफ्टर मिक्सिंग। अब ये मिक्सिंग टेम्परेचर बताना है हमें। ठीक है, मिक्सिंग टेम्परेचर, मिक्स जैसे मिक्स BOD होता है ना, BOD मिक्स होता है, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर बताना है हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, Q1 डिस्चार्ज फर्स्ट जो आपका उसका है एफ्लुएंट का, इंटू T1 टेम्परेचर कितना है पहला, फिर Q2 इंटू T2 दूसरा टेम्परेचर कितना है, अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, मतलब Q1 का आपका डिस्चार्ज है, पहले वाले का फ्लो रेट कितना है आपका 8640, यहाँ पे 8640 आएगा। Q2 में आपका कितना आ जाएगा आपका 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे उसको वैल्यू सारी पुटअप करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका लगभग आएगा 15.77 के अराउंड। ठीक है, 15.77 के अराउंड आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव ऑर्डर, कलर, टर्बिडिटी, हार्डनेस। ठीक है, जो एरेशन होता है आपका किसके लिए होता है? ऑर्डर के लिए होता है, जो गंध होती है उसके लिए करते हैं एरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिव डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। एक्टिव नॉट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे OH, O3, OCl, Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोराइड आयंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा इनकरेक्ट है? पर्टिकुलर मैटर में सीड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन, अमोनिया डिक्रीज द क्लोरीन डिमांड,
phosphorus stimulate algal and aquatic growth, calcium and magnesium increase the hardness and total dissolved solid। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा आपका। अमोनिया डिक्रीजेज क्लोरीन डिमांड, तो ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following products is not obtained in anaerobic decomposition of glucose, ठीक है, CO2, CH4, H2S या H2O, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका H2S, ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विच स्टैंडर्ड नोटेशंस द टोटल with standard notations the total subsurface soil area required for soak pit or dispersion trenches is given by, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Q = 130√F, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is a measure of light emitting properties of wastewater? लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर, टर्बिडिटी, पीएच, एल्कलिनिटी या वॉलेटिलिटी, तो आंसर हो जाएगा आपका टर्बिडिटी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिटी डिफरेंसेस बिटवीन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अब ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर की क्वालिटी, टर्बिडिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज हाई, टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन ग्राउंड वाटर इज लोअर देन सरफेस वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आयंस ऑफ ग्राउंड वाटर इज हायर देन सरफेस वाटर, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली, ठीक है, सिर्फ तीसरा सही है, जबकि तीसरा कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आयन ऑफ ग्राउंड वाटर इज हायर देन सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होता है सरफेस वाटर से, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था टर्बिडिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज हाई, तो हाई नहीं होता है, वो लो होता है, ठीक है, और सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Pn is the population at the end of decades, P0 present population, PAV the average arithmetic increase in population per decades, PI average incremental increase in population and N is the number of decades. What is the mathematical representation of an incremental increase method? अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला जो आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं वाटर सप्लाई के अंदर, तो इसका फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Pn = P0 + PAV + PI, ठीक है, सारी नोटेशन ऊपर दे रखे हैं इंटू एन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 440 पे चलते हैं। इफ़ Q इज द वाटर रिक्वायरमेंट इन लीटर पर मिनट एंड P इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड, ध्यान देना है इन थाउजेंड है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द फायर डिमांड, अब फायर डिमांड का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5663√P, ठीक है, ये है ना कुचलिंग का फॉर्मूला 5663, हाँ यही है, और जो आपका बी वाला है वो किसके लिए आप बता सकते हैं? एक मिनट में थोड़ा इसको देख लेता हूँ। 440 का फायर डिमांड के लिए, हाँ 5663√P, ठीक है, ये दूसरा वाला चलो अगर गलत होगा भी तो देखते हैं इसको एक बार, मुझे फर्स्ट वाला ही लग रहा है इसमें। Faisal coliform FC concentration in river water was measured as 10780 CFU per 100 ml. The FC concentration after conventional water treatment but before chlorination was 23 CFU per 100 ml. The log kill inactivation of FC, ठीक है, log kill inactivation, ठीक है, of FC due to कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट इज क्लोजेस्ट टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या करना है, log किल इक्वल्स टू log 10 N0/N करना है आपको। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको गिवन है, N0 आपका दे रखा है 10780 यहाँ पे गिवन है आपका, और जो आपका 23 है वो यहाँ पे भी गिवन है, ये वाला, ठीक है, बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है, FC कंसनट्रेशन, तो यहाँ पे इसको करके log 10 में लग करके 2.67 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टेस्ट होते हैं, ये कॉलीफॉर्म टेस्ट हैं, 2.67।
द बैक्टीरिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सम वाटर ऑब्लिक सीवर प्रॉब्लम एंड is associated with bacteria mainly responsible for some water oblique sewer problems and is associated with methanogenic bacteria denitrifying bacteria sulfur reducing bacteria pseudomonas बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। एज पर IS 105002012 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स ऑफ आयरन एंड फ्लोराइड फॉर ड्रिंकिंग वाटर आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आंसर मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। यहाँ पे इसने आंसर दे रखा है 1 and 1.5, जबकि बुक में आंसर 1 and 1 दे रखा है, दोनों के लिए 1 दे रखा है। अब मेरे को डाउट है क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए था 0.3 आयरन के लिए एंड फ्लोराइड के लिए 1। तो एक बार आप भी देख लेना, मेरे ख्याल से इसका आंसर 0.3 and 1 होना चाहिए था। 0.3 mg/लीटर होगा आपका आयरन के लिए एंड 1 होगा आपका फ्लोराइड के लिए, 0.3 and 1। ठीक है, एक बार आप भी इसको क्लियर कर देना। मेरे हिसाब से तो 0.1 and 3 होना चाहिए। विच वन ऑफ दीज ज्वाइंट्स आर नॉट यूज इन CI पाइप? कौन सा CI पाइप कास्ट आयरन पाइप में यूज नहीं होता? टाइटन ज्वाइंट, सिंप्लेक्स ज्वाइंट, फ्लैंज ज्वाइंट, स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंप्लेक्स ज्वाइंट यूज नहीं होता आपका CI पाइप में, नॉट यूज लिखा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी? ठीक है, हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर या डियोल मीडिया फिल्टर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्लो सैंड फिल्टर। इसका करेक्ट हो जाएगा स्लो सैंड फिल्टर। द पीक सीवेज फ्लो, पीक सीवेज फ्लो की बात कर रहा है 446, सॉरी, पीक सीवेज फ्लो, डोमेस्टिक सीवेज फ्लो, पीक सीवेज फ्लो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे pH वाला क्वेश्चन था। ये सॉरी, ये क्वेश्चन pH से संबंधित था। द pH इन स्टीम मैक्सिमम एट नून, pH इन स्टीम, तो ये इसका आंसर होना था मैक्सिमम एट नून। यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा मुझे अलग सा लग रहा है। पीक सीवेज फ्लो इसने आंसर दे रखा है मैक्सिमम एट 10। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज फ्लो वेरीज थ्रू द डे एंड टिपिकली रीच द पीक ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग पीरियड, द रेफर्ड आंसर। इसको तो देख लेंगे, पर ये वाला आंसर यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये क्वेश्चन pH से संबंधित था, तो द pH इन स्टीम ऐसा कुछ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम एट नून। ये वाला क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। ठीक है, फिर भी इसको भी देख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम एट नून। ठीक है, pH इन स्टीम। 447 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स आइडेंटिफाइज द वेस्ट फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस? इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होते हैं और जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं, सच एज सॉल्वेंट दैट हैव बीन यूज्ड इन क्लीनिंग और डिग्रीसिंग ऑपरेशन। डिग्रीसिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनको कौन सी लिस्ट में रखते हैं? द F लिस्ट, द K लिस्ट, द P लिस्ट, द U लिस्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द F लिस्ट। द F list contain non-specific source hazardous waste including certain spent solvent from industrial process। जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेसिंग चलती रहती है उससे जो वेस्ट निकलता है उसका ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन आज थोड़ा लंबे थे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन नए ज़रूर थे। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना वीडियो, मैंने अगर थोड़ा तेज़ बोला है तो थोड़ा स्लो करके आप देख लेना। तो 447 के राउंड इसमें क्वेश्चन थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अगर कुछ चीज़ गलत होगी हो, मेरे से गलती से निकल गई हो, तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कम्युनिटी ज्वाइन जरूर करना। कम्युनिटी के अंदर मैं 3300 क्वेश्चन प्लस हो चुके हैं। डेली मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, डेली नए क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है। अब अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, कम्युनिटी ज्वाइन कर लोगे, तो आपको डेली सुबह उठते ही आप जब यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
और भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट बना रखे, चाहे इरिगेशन हो गया, यूकेपीएससी जेई के हो गया, पीवाईक्यू इरिगेशन के हो गए, फ्लूइड के हो गए, सर्वेइंग के हो गया, ठीक है, काफ़ी इन्वायरमेंट का हो गया इसी का। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, तो वहाँ आप ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।